वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुनगुन सेविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपको क्लास फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ और मुझे आशा है कि आपको वो अच्छे से समझ में भी आई होगी। आज देखिए, हम क्लास 3 में हमारी कटोरी वाले ब्लाउज के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसके एक इम्पॉर्टेंट चार्ट भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, ताकि कोई आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें छूट ना जाए। और आपने पिछला वीडियो देख ही लिया होगा। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां जाके पिछले वीडियो हमारे देख सकते हैं। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कटोरी वाले ब्लाउज में मैं आपको कटोरी, हुड और बेल्ट, आपने देखा ही होगा कि जब भी हम कटोरी वाला ब्लाउज बनाते हैं तो हमारे आगे के पोर्शन में ये 3 पार्ट मेन होते हैं। किस तरीके से हमें किसी भी साइज में निकालने चाहिए और कौन से मेजरमेंट यूज करने चाहिए, वो सब चीजें आज मैं आपको इसमें डिटेल में समझाऊंगी और आपको इसे बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप नाप नोट कर लीजिए। मैं 32 साइज का ब्लाउज आपको इसमें बताने जा रही हूँ। अगर आपको किसी और नाप का ब्लाउज सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर नाप लिख लेते हैं। आप भी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप इसे नोट डाउन कर सके। नाप लिखिए। लंबाई हमारी यहाँ पे आएगी 14 इंच की, सीना हमारा आएगा 32 इंच का, कमर आएगी हमारी 28 इंच की, शोल्डर हम यहाँ पर लेंगे लगभग 13 इंच का, शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे 13 इंच का। और आगे का गला जो कि मेन है हमारा, आगे का गला हम 6.5 पे लेंगे और पीछे का जो गला हम लेंगे वो लगभग 9 इंच पर लेंगे। कम ज्यादा आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस नाप से ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताने वाली। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक पार्ट बनाना है। जैसा कि आपको पता है, बैक पार्ट बहुत ही नॉर्मल बताने वाले हैं, इसको बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगी। बैक पार्ट के लिए देखिए, मैं आपको बनाते ही इसमें समझाऊंगी किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको पूरी लंबाई लेनी है। 0 से 1 आपकी पूरी लंबाई हो जाएगी। आपकी लंबाई है 14 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 इंच। शोल्डर आप किस प्रकार से निकालते हैं, शोल्डर का आधा 6.5 और 6.5 में से 1 माइनस किया तो शोल्डर आपके पास आ गया 5.5 इंच। उसके बाद आर्महोल आप निकालेंगे 6 इंच और ये कोना बना देंगे। उसके बाद 1.5 इंच आप आर्महोल की गोलाई का निशान लगाएंगे। पहले डॉट डॉट से निशान बना लीजिए और उसके बाद में उसे लाइन को क्लियर कर दीजिए। सीने का निशान लगाएंगे। सीना है 32 इंच, 32 का चौथा किया तो 8 इंच, ये 8 पे निशान और 1.5 इंच आप इसका मार्जिन का निशान लगाइए। कमर वाली लाइन को हम बिल्कुल सीधा मिला देंगे। उसके बाद में कमर है हमारी 28 इंच, 28 का चौथा करेंगे तो 7 इंच और साथ में हम 1 इंच जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 8 इंच। ये हुई हमारी कमर की चौड़ाई। कमर की चौड़ाई 8 इंच पे और 1.5 इंच हमने मार्जिन का लिया। फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग वाली लाइन को और मार्जिन वाली लाइन से हम मार्जिन वाली लाइन को मिला देंगे। यहाँ से 3.5 इंच दूरी पर हम टक्स का निशान लगाएंगे, जो कि हमारा लगभग 3.5 इंच की दूरी रहेगी और ये वाला निशान हम लगभग 5 इंच पर लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको बैक साइड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लगभग 2.25 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। पीछे का गला हमारा 9 इंच का है, हमने ये 9 इंच पर गले की पट्टी बना दी और हल्का सा आधा इंच हम डाउन रखेंगे ताकि हमारी शोल्डर की फिटिंग अच्छी आए। तो देखिए, बैक साइड पिछले वाले की तरह ही है, बिल्कुल सिंपल है। इसे आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं आपको इसका फ्रंट पार्ट बताऊंगी। देखिए, बैक पार्ट आपको आ गया समझ में। अब हमारा फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले फ्रंट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये हमारा खुले भाग में बनेगा। इसे आपको कपड़े पे या पेपर पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। पहले आपको ड्राफ्टिंग समझनी होगी। ये हमारा खुला पोर्शन है क्योंकि बंद भाग में हमने फ्रंट पार्ट बनाया। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट की लंबाई हम ले रहे हैं वो कितने इंच की लेंगे, यहाँ पे लंबाई 14 प्लस 1.5 इंच। 1.5 इंच ली तो यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी, 15.5 इंच की हो जाएगी। 15.5 होने के बाद में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 15.5 के बाद में एक 1.5 इंच की पट्टी, ये देखिए ये जो निशान लगाया उसके बाद में 1.5 इंच की पट्टी आपको एक्स्ट्रा लेनी है और इस एक्स्ट्रा पट्टी को बिल्कुल सीधे यहाँ पे मिला देना है। देखिए, ये समझ में आया आपको। ऊपर से नीचे तक हमने 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पे बिल्कुल सीधी ले ली और ये हमारा शोल्डर की पट्टी हो गई। ठीक है, शोल्डर का नाप हमें यहाँ से 1.5 इंच को इंक्लूड नहीं करना है, 1.5 इंच के बाद लेना है। 1.5 इंच के बाद हमने यहाँ पे 5.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाया। 6 इंच पर हमने यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाया। ये हमारा 6 इंच का निशान हो गया। आर्म होल के लिए हमने 1 इंच की यहाँ पे क्या लगाई, कॉर्नर बनाया और आधा इंच लगभग अंदर की तरफ।
अब हमें आर्म होल की गोलाई हल्का सा अंदर लेते हुए इस प्रकार से गोलाई बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे शोल्डर की गोलाई कितनी अच्छी बनी है। 2.25 इंच पर हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया, आगे का गला लगभग हमने 6.5 पे लिया। देखिए यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा बैक साइड में करते हैं वैसे ही हमने फ्रंट साइड में किया है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आधा इंच हमने ये डाउन दिया। ये देखिए मेन पॉइंट आप यहाँ पे समझिए, ये आधा इंच हमने यहाँ पे बाहर की तरफ निकाला, ठीक है। ये पट्टी जो है इसमें आधा इंच बाहर की तरफ निकाला और इसको बिल्कुल इस प्रकार से 4.5 इंच तक यहाँ पे तिरछा मिला दिया। ये जो पट्टी है हमारी ये कितनी ली हमने 4.5 इंच पे। उसके बाद में हमको इस तरीके से डॉट 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 करके एक लाइन बना लेनी है, बिल्कुल सीधी लाइन हमने बनाई। ऊपर से यहाँ से और यहाँ तक भी आपको कितने पे निशान लगाना है, 4.5 पे निशान लगाना है। उसके बाद में हम जब इस निशान को, इस निशान पर, ये निशान हमारा कहाँ से आया, जो हमारा सीना है, सीना है हमारा 32 इंच, 32 का चौथा करेंगे तो 8 इंच, और 8 में से हम 1 माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारी कटोरी की चौड़ाई का निशान। यानी कि हमने ये यहाँ पर कितना निशान ले लिया, 7 इंच। ये 7 इंच हमारी चौड़ाई है। ये किसकी चौड़ाई है, कटोरी की। अब इस निशान को, इस निशान से हमको गोलाई के शेप में बना देना है। ये देखिए, ये देखिए डॉट डॉट करके मैंने बनाया है बिल्कुल, और इस डॉट डॉट को हम इस तरीके से स्ट्रेट मिला देंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा 7 इंच का निशान। उसके बाद बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक का सेंटर पॉइंट निकालिए, जो कि आपका 3.5 इंच पर आएगा, और हल्का सा 3.5 इंच पर लगभग इसे 1.5 इंच नीचे लीजिए और इस निशान को इस प्रकार से मिला दीजिए। ये देखिए, ये हुआ हमारे कटोरी का निशान। अब इस निशान को यहाँ से आप जब मिलाएंगे तो 2.5 इंच पर आपको निशान मिलाना है, और 2.5 इंच के बाद में टक्स की चौड़ाई आपको रखनी है, चाहे आप 1.25 इंच पर रखें, चाहे आप 1.5 इंच पर रखें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से सीने का निशान जब आप मिलाएंगे तो आपका सीने का निशान आएगा लगभग 8.5 इंच पर। 8 इंच पर हमने नहीं लिया है क्योंकि हम कट लगाकर वापस जोड़ेंगे, इसलिए आधा इंच हमने यहाँ पे सिलाई का एक्स्ट्रा ले लिया, और 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन का लिया। इस निशान को बिल्कुल सीधा मिलाकर इसे यहाँ पर मिला देंगे, और इस निशान को ये यहाँ पे मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कटोरी और हुड वाला पार्ट जो है कितना क्लियर बना है। आपको मैंने एक एक चीज इसमें समझाई है, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में भी आई होगी और आप इसे इसी तरीके से फॉलो करेंगे। देखिए, उसके बाद में अगर आपका बेल्ट इजीली आपका निकल रहा है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकलता है तो आप साइड से भी बेल्ट को निकाल सकते हैं। देखिए, बेल्ट को आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, अगर नीचे जगह बचती है तो वहां से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप साइड में से भी बेल्ट को निकाल सकते हैं। कपड़े पर इसे निकालना हम बहुत ही इजी वे में आपको बताएंगे, ड्राफ्टिंग करते वक्त बस आपको ध्यान रखना। देखिए, अब उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए हमने ड्राफ्टिंग के लिए बताया है, ये 3.5 इंच हमने यहाँ पे चौड़ाई का लिया बेल्ट का, और उसके बाद में यहाँ पर 3 इंच लिया, और ये हुआ हमारा बेल्ट का निशान। ये बेल्ट का निशान हुआ। आस्तीन का वीडियो हम एक अलग से बनाएंगे जिसमें आपको सभी चीजें क्लियर होंगी, सभी नाप की आस्तीनें आप आसानी से उसमें बना पाएंगे। कटोरी वाला जो फ्रंट पार्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो चार्ट बताने वाली थी वो इसमें बताती हूँ। देखिए, ये आपको इसका समझ में आ गया। चार्ट को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देती हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे फर्म में ऑनलाइन उपलब्ध है, तो अगर आपको इन सब सिलाई के, ड्राफ्टिंग के झंझटों से बचना हो तो आप फर्म में भी यूज में ले सकते हैं, जिससे आपका समय बचता है और आपके काम में परफेक्शन आता है। जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर बिग मिलियन डे चल रहे हैं, और आप वहां जाके हमारे ऑर्डर आराम से मंगवा सकते हैं। अगर आपको फ्लिपकार्ट से नहीं मंगवाने हैं तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप पर्सनल भी हमसे मंगवा सकते हैं, और उसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिटिंग की उसमें फुल गारंटी रहती है, बस आपको स्टिच करने का तरीका उसका पता होना चाहिए। देखिए, अब हम आते हैं हमारे चार्ट पर। चार्ट के बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, जो चार्ट मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अलग अलग कटोरियां नहीं निकालनी पड़ेंगी। अगर आपने ये कहीं नोट डाउन करना है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि जैसे हमारे 28-30 की जो साइज है उसके अंदर 6.5 की कटोरी लगेगी, 32 साइज के अंदर 7 इंच की कटोरी लगेगी। इस तरीके से मैंने पूरी 42 साइज तक में 9.5 इंच की कटोरी लगेगी। एक एक चीजें इसमें क्लियर कर रखी है। और ये चीजें कटोरी, नाप से कटोरी किस प्रकार से निकालें उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसे भी आप नोट डाउन कर लें कि सीने का चौथा करना है और चौथे में से हमें 1 इंच माइनस करना है तो हमारी कटोरी का माप आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने 32 को 4 से डिवाइड करके 1 माइनस करके 7 इंच की कटोरी यहाँ पे निकाल रखी है, जिससे आपकी कटोरी बराबर आएगी। देखिए, और इसके आने वाले वीडियो में इस
इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको इसको पेपर पर प्रैक्टिकल करके बताऊंगी, पेपर या कपड़े पर आपको इसकी ड्राफ्टिंग और ड्राफ्टिंग के बाद इसकी कटिंग करके बताऊंगी, जिससे आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइए। हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती